पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान की एक लड़की ने बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर सुरक्षा की मांग भी की है और उत्तम स्वामी ने भी मामले पर पहली बार सफाई पेश की। लेकिन क्या सिर्फ उत्तम स्वामी ही ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई आरोप लगा है? इनके पहले और ऐसे कितने संत हैं जो विवादों में रहे? और क्या वाकई में सनातन से जुड़े हुए धार्मिक गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा है या बात कुछ और है? चलिए पहले एक एक करके उन संतों या बाबाओं की बात करते हैं जो विवादों में रहे। सबसे पहला नाम आता है रावतपुरा सरकार का। इनके ऊपर सीबीआई जांच में इनका नाम आया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए कथित तौर पर 55 लाख रुपए की रिश्वत मामले में कार्रवाई की है। रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्ध रविशंकर महाराज इस मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और मामला जांच में है। इस केस के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली थी। अब आते हैं कुबरेश्वर धाम पर। कुबरेश्वर धाम में भीड़ और हादसों पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। सीहोर जिले में कुबरेश्वर धाम के कथावाचक प्रदीप मिश्रा का नाम भी विवादों की वजह से चर्चा में रहा। शिवरात्रि और सावन के बड़े आयोजनों में हर साल भारी भीड़ उमड़ती है। पिछले कुछ सालों में भगदड़ और दम घुटने जैसी घटनाओं में लोगों की मौत के मामले में कुबरेश्वर धाम से जो मामले सामने आए, उन घटनाओं को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था और आयोजन प्रबंधन पर लगातार सवाल उठते रहे। 2026 में भीड़ नियंत्रण के लिए रुद्राक्ष वितरण रोकने का भी फैसला किया गया। बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। ये अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कई बार विवादों में रहे हैं। कभी पारिवारिक विवाद तो कभी आश्रम क्षेत्र में रहस्यमयी मौतों के मामले में चर्चा में आ चुके हैं। उनके कई बयान भी राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बने थे, खासकर हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए उनके बयान। उनके अनुयायी कहते हैं कि शास्त्री को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अगला नाम है आसाराम और राम रहीम। ये फिलहाल सजा काट रहे हैं। आसाराम नाबालिग से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। स्वास्थ्य वजहों से आसाराम को वक्त वक्त पर अंतरिम जमानत मिलती रही। आसाराम के समर्थकों को लगता है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 2 साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जनवरी 2026 में उसे 15वीं बार पैरोल मिली। वो 40 दिन के लिए डेरा मुख्यालय फिर से लौटे हैं। फिलहाल पैरोल पर हैं। अगला नाम आता है भय्यू महाराज केस में ब्लैकमेलिंग का। आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज का मामला थोड़ा सा अलग रहा। 2018 में उन्होंने इंदौर में मौजूद अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। बाद में जांच में सामने आया कि उन्होंने उनकी दूसरी शादी के बाद अश्लील वीडियो और फोटोज के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। 2022 में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी भी ठहराया। अब आते हैं उसी सवाल पर कि क्या ये सब साजिश है या फिर व्यक्तिगत मामले। इन सभी मामलों के बीच में 2 तरह की धाराएं सामने आती हैं। एक पक्ष कहता है कि सनातन परंपरा से जुड़े हुए प्रभावशाली संतों को बदनाम करने की कोशिश होती रही है और ये लगातार चलता आ रहा है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि हर केस को उसके तथ्यों और जांच के आधार पर देखा जाना चाहिए। फिलहाल उत्तम स्वामी निशाने पर हैं। उन पर लड़की के साथ रेप के आरोप हैं और फिलहाल क्या ये सच है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस मामले पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो संत हैं वो निशाने पर हैं या फिर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे छूटना नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।